स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा जो टॉपिक है ईवीएस से। और ईवीएस के कई क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते रहे हैं बच्चों पिछले वर्षों में हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में। चलिए हम उसी के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले जो डिस्कशंस करेंगे लुकिंग विद वन और बोथ आइज़, हमें एक हाथ से कितना दिखता है और बोथ आइज से हमें कितना दिखता है, और हम एनिमल्स से और हम कितनी दूरी से हम वो देख सकते हैं। हम इसके बारे में आज डिस्कशंस करेंगे बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लोज योर वन हैंड और कवर और योर हैंड, टेल योर फ्रेंड्स। और आपने देखा कुड यू सी द योर फ्रेंड्स एक्शंस विदाउट द मूविंग योर हैंड। तो आप जब भी आप एक तरफ से एक आंख बंद करके देखते हो तो आपको किसी एक ऑब्जेक्ट पे दिखेगा और वो हमें दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादातर नहीं दिखेगा। दो आंख से हमको ज़्यादा दूरी तक दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार से हम बात करते हैं बर्ड्स की। अब बर्ड्स क्या होते हैं बच्चों, जब भी बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड फोकस बोथ आइज ऑन द ऑब्जेक्ट्स, इट्स कैन एस्टिमेट द डिस्टेंस। वो काफ़ी दूरी तक देख सकते हैं और उनका जो होता है हेड के दोनों तरफ आइज होती है, इसलिए वो एक साथ में दो ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, व्हेन इट्स आइज फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स, वो दो डिफरेंट थिंग्स को देख सकते हैं। इट इंक्रीज द रेंज, और वो उसकी रेंज भी बढ़ती है विजन्स की, देखने की क्षमता। चिल्ड्रंस विल अंडरस्टैंड दिस बेटर वंस दे आर स्टार्ट टू ऑब्जर्व। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम ऑब्जर्विंग द लोकेशंस ऑफ द आइज डिफरेंट बर्ड्स। इस तरीके से हम देखते हैं कि कई ऐसे पंछी हैं जो कि अपने शिकार को बहुत दूरी से भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम देखते हैं कि दो आंखों से कुछ ज़्यादा दिखाई देता है। ये था हमारा। अब नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं बच्चों। हम बात करेंगे जो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन भी याद आता है आपका बच्चों। एक ये है हमारा लंगूर है। तो बर्ड्स को क्या होता है, सबसे पहले फीलिंग होती है, किसी भी चीज़ की मूवमेंट होने की सबसे पहले उनको पता चलता है, क्योंकि वह समझ जाते हैं। ऐसी एक घटना कई हमारी घटी है जहाँ पर कि हम दिसंबर 2004 में वो अंडमान आइसलैंड में बच्चों वहाँ पर हुआ कैसे कि एक टी सुनामी आई। टी सुनामी आने वाली थी, उससे पहले क्या हुआ, मछलियों ने अपनी कुछ मूवमेंट करना शुरू कर दी। इससे वहाँ पे रह रहे लोगों को क्या पता चल गया, वहाँ पे रह रहे लोगों को यह पता चल गया कि कुछ खतरा आने वाला है। इसलिए वो क्या हो गए, एक प्लेस से टू अनदर प्लेस पे वो हो गए, शिफ्ट हो गए बच्चों। और जिसके कारण क्या हो गया, वह अच्छे प्लेस पे जाके वो अपने आप को सेफ महसूस करने लगे। तो ये रहा आपका आइसलैंड। 2004 में आपसे पूछा जाएगा टी सुनामी कहाँ पर आई थी, तो वो आपसे पूछा जाएगा, आप उसको क्वेश्चंस में आंसर लगाने हैं। ठीक है ना। तो हर एक एनिमल में वो क्या होते हैं, बिहेविंग सेंस होते हैं, और वो कुछ भी अगर अर्थक्वेक आए चाहे हमारी टी सुनामी आए तो वो क्या करते हैं, उनको सबसे पहले ऑब्जर्व होता है। चलिए हम आगे बात करते हैं इसी नेक्स्ट स्टोरी में बच्चों। स्लॉथ के बारे में हम जानेंगे बच्चों। ये स्लॉथ जो है आपको किस तरीके बियर की तरह दिखेगा, बट ये होता नहीं है। इट लुक लाइक अ बियर। अब ये क्या करते हैं, ये भाई साहब बड़े ही मज़ेदार हैं। ये क्या करते हैं, 17 घंटे सोते हैं दिन में, और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये पूरे टोटल 40 साल तक जीवित रहते हैं, और एक जिस पेड़ पे रहते हैं उस पेड़ की सारी पत्तियां ये खत्म करके ही नीचे उतरते हैं। तो ये अपने पूरे जीवन में 5 पेड़ों पर चढ़ते हैं और उस लीव्स की पत्ती खाते हैं, उस लीव्स की पत्ती यहाँ खाते हैं। तो जैसे कि आप ये सोते भी बड़े खतरनाक तरीके से, उल्टे तरीके से सोते हैं और जड़ को पकड़ के सोते हैं, और एक पेड़ पे ये 5 सालों तक रहते हैं। तो बच्चों ये हमने कुछ बातें की इसके बारे में, स्लॉथ के बारे में। अब आगे ये पूछा भी जाता है स्लॉथ कितने घंटे सोता है, आपसे ये पूछ लिया जाए अब स्लॉथ जीवित रहने का समय पूरा कितना है, तो वो आपको बताना है 40 साल। ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आपको इसका सॉर्ट आउट करते हुए हम जा रहे हैं। चलिए अगर हम नेक्स्ट स्टोरी में आते हैं। एक है बच्चों हमारी नेक्स्ट स्टोरी ये है, नंबर ऑफ टाइगर्स एंड द मैनी अदर्स एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे क्या है कि जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। देयर इज द डेंजर दैट सम ऑफ देम टू सून दैट डिसअपियर टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ एक्शंस लिए हैं, और उसके जरिए उन्होंने क्या किया है, एक प्लान तैयार किया जिसमें कि उन्होंने एक एनिमल्स को सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने जिम कॉर्बेट बनाया। नेशनल पार्क वो कहाँ है, हमारा उत्तराखंड में। एक घाना है बच्चों हमारा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। तो यहाँ पर क्या है, किसी को भी नो बडी कैन द हंट एनिमल्स ऑन द डिस्ट्रॉय द जंगल्स। किसी को भी अनुमति नहीं है, अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो वो आपसे पूछा जाएगा जिम कॉर्बेट कहाँ पर, तो आपको बताना है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कशंस किए जा रहे हैं इस लेसन के माध्यम से, जो हमारे सीटेट में पिछले कुछ वर्षों में आते रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं बच्चों। हम कुछ स्नेक्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारे जो स्नेक्स हैं और
बड़े ही धाकड़, जिसको आपने सुना होगा बचपन में हम पढ़ते हैं और हमने देखा भी है, जो सपेरे आते हैं, स्नेक चार्मर से हमारी स्टोरी से लिया गया है। तो कुछ जो पॉइजनर जो स्नेक हैं वो हमारे कुछ 4 टाइप के हैं और वो हमारे भारत में पाए जाते हैं। वो हमारा सबसे पहले है हमारा कोबरा, उसके बाद करैत, रसल वाइपर, दुबिया जिसको बोलते हैं हम, और हमारा वाइपर अफगई। तो ये कुछ जो हमारे ये जो स्नेक हैं ये हमें देखने को हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पॉइजनर होते हैं और इसके कुछ मेडिसिन हैं जो हमारे गवर्नमेंट अस्पताल में उपलब्ध है। तो हम इसको देखेंगे बच्चों। ये कुछ स्नेक से आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा जो स्नेक्स हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। कोबरा, तो उसको 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स के बारे में आपसे पूछा भी जाता है कई बार। तो ये चीज़ है आपका। चलिए आगे आइए, हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। बच्चों इसमें कुछ फूड्स हैं और जिसको डाइजेस्ट होने में, स्टमक में डाइजेस्ट होने में कुछ टाइम लगता है। इट विल टेक टाइम टू डाइजेस्ट फॉर टू इन आवर स्टमक। अब जैसे कि हम अनबॉइल्ड जो मिल्क पीते हैं तो 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं उसको डाइजेस्ट होने में। हमारे स्टमक में बॉइल्ड मिल्क पीते हैं तो हमारा 2 घंटे लगते हैं। इस तरीके से हम फुल बॉइल्ड एग जब खाते हैं तो 3 घंटे 30 मिनट लगते हैं। इस तरीके से हमारी कुछ चीज़ें डाइजेशन सिस्टम से है, वो आपसे पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये कुछ डाइजेशन सिस्टम है, आप उसको देख सकते हैं। हमारा रो एग बिटन टू 2 आवर्स लगता है हमें। अगर हाफ बॉइल्ड एग अगर हम खाते 3 आवर्स उसको डाइजेस्ट होने में लगेगा। रो एग का 1 आवर्स 30 मिनट। तो इसी तरीके से ये हमारे कुछ है डाइजेशन सिस्टम्स, जिसको कि हमें कुछ भी खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है। इट विल टेक टाइम टू डाइजेस्ट इन आवर स्टमक। तो हमें इसीलिए जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसके बाद हमारी दूसरी चीज़ कुछ समय बाद खानी चाहिए, जब तक कि वो डाइजेस्ट ना हो जाए। इससे क्या होता है बच्चों, हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है और हम सेफ भी रहते हैं। अब नेक्स्ट स्टोरी बच्चों ये है हमारी कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट की है बच्चों। अब कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में ये एक गोमती है। गोमती इज अ 30 years ओल्ड और गोमती वॉक्स इन द फील्ड ऑफ द रिच फार्मर्स फॉर द ऑल हर हार्ड वर्क। ये बहुत हार्ड वर्क मेहनत करती है। सी गेट्स पेड वेरी लिटिल, लेकिन बस उसको उतनी मेहनत का उसको क्या मिलता है, कम पैसा मिलता है। और वो क्या करती है, सो लिटिल दैट दे कैन नॉट इवन बाय द इनफ राइस एंड द फीड फैमिली। और वो अपने इतने कमाने के बावजूद भी अपनी फैमिली के लिए पूरा पालन पोषण नहीं कर पाती है, क्योंकि उसकी जो सैलरी है वो बहुत कम होती है। देन सी हैज़ टू ईट द लीव्स। और वो क्या करती है, इसी कारण से घास खाती है और जंगलों के पत्ते, ये सभी चीज़ें वो खाती है। अब कुछ समय पहले क्या हुआ, इसके जो हस्बैंड थे वो भूख के कारण वो उनकी डेथ हो गई। और इस तरीके से ये कालाहांडी में सबसे ज़्यादा वो राइस के लिए, प्रोडक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा है ये है। उसके बावजूद भी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको कि गोमती जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि राइस खाने तक की वो नहीं है, ऐसी सिचुएशन। तो ये हमने कई ऐसे शहर देखेंगे जहाँ पर कि ऐसी कंडीशंस जो है गोमती की तरह बहुत सारे लोग हैं। वो आपसे पूछा जाएगा, इसमें पूछते भी हैं, हाउ टू द गोमती लॉस्ट हिज हस्बैंड। तो बिकॉज द हंगर, इस तरीके से आप बताना है आपको। अब नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं बच्चों। एक है हमारा प्लांट विच हंट। अब एक प्लांट है जो शिकार करता है। अब उस प्लांट का नाम क्या है बच्चों, वो जो हमारा प्लांट है जो उसका नाम है बच्चों पिचर, और नेपेथिस उसको बोला जाता है। ये प्लांट जो है कहाँ कहाँ पे पाया जाता है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। अब ये क्या करता है, ये इसके अंदर एक स्मेल होती है, वो क्या करती है, और वह इसका माउथ भी होता है। वो स्मेल के जरिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपने पास बुलाते हैं, और जो इसके जरिए वो क्या करते हैं, जैसे ही वो इसमें आते हैं और वो अपने कवर से इसको पैक कर देते हैं और उस तरीके से वो खा लेते हैं। द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, दे गेट टू ट्रैप्ड, और वो फंस जाते हैं उसके तरीके, वो उसका शिकार करती है। इस तरीके से हमने एक जाना पिचर प्लांट है जो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। वो अपने स्मेल से क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो ये आपसे पूछेगा, स्टेटमेंट के जरिए भी पूछ सकता है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द नेपेथिस प्लांट, ठीक है। और वो वेयर द इट्स फाउंड्स, वो आपको गलत दे देगा, वो दे देगा बिहार, तो आपको ये गलत है। इसका मतलब कि वो हमारे भारत में जो पाया जा रहा है वो कहाँ पाया जा रहा है, मेघालय में। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान देना है बच्चों। एक है बच्चों हमारा जो मैस्ट्रल्स के बारे में हम जब बच्चों पढ़ेंगे, ये हमारा मैस्ट्रल्स है। अब दिस इज द हैपन इन द 1948 वन डे द जॉर्ज मास्ट्रल केम बैक फ्रॉम द वॉक विथ हिज डॉग। एक समय की बात है जो 1948 में जो जॉर्ज मास्ट्रल थे वो अपने ग्राउंड से आ रहे थे कुत्ते के साथ वॉकिंग करके, और उन्होंने देखा कि he was amazed to find the seeds sticking all over his clothes and on the dog's fur। वो उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों में और उनके जितने भी जो डॉग्स हैं उसके फर में बहुत सारे जो पौधे हैं वो चिपक जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तो उन्होंने क्या किया,
ही वारंट और मेड अप टू ऑब्जर्व दिस सीड्स, और उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और स्टेथोस्कोप में उसको देखा, और उसमें क्या था, उस सीड्स में टीनी टीनी द हुक्स थे, और विच गॉट टू स्टक क्लॉथ्स और फर। वही चीज जो हुक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कपड़े में चिपक जाते हैं। जैसे कि हमने पार्क में देखा है, जब भी हम जाते हैं वो पौधा सा होता है जो कि हमारे शरीर में चिपक जाता है, तो वही था। तो उन्होंने क्या किया, इससे एक चीज इन्होंने इन्वेंशन किया, और उन्होंने इन्वेंशन किया दिस गेव टू मैस्ट्रल आइडिया, उन्होंने मैस्ट्रल आइडिया निकाला और मेकिंग द वेलोरो। तो वेलोरो की जो खोज है वो किसने की, आपको बताना है, जॉर्ज मास्ट्रल ने, ठीक है ना। ही मेड द मटेरियल विद द सिमिलर, अब उन्होंने क्या किया, सिमिलर जो आपका टिनी हुक्स उन्होंने बनाया और वुड स्टिक्स, और उन्होंने वेलोरा इज यूज टू, अब उसका यूज़ किस किस चीज़ों में किया जाता है बच्चों, मैनी थिंग्स, क्लॉथ्स में, बैग्स में, हमारे शूज़ में, इन सभी जगहों पे जहाँ पे हम उसको, हमारी चप्पल भी आती है उसमें भी यूज़ किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा वेलोरा का जो इन्वेंशन है वो किसने किया है, जॉर्ज मैस्ट्रल ने। और वो कब किया, उन्होंने जब 1948 में जब वो एक बार अपने डॉग के साथ वॉकिंग करके आ रहे थे, उन्होंने ये खोज की, उसी के उन्होंने बनाने की कोशिश की। अब आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे बच्चों हम। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी बच्चों द थॉट ऑफ द आइज अल-ब्रूनी। अब अल-ब्रूनी के बारे में हम जब जानते हैं बच्चों, अल-ब्रूनी कौन था, वो एक विदेशी यात्री था, मतलब ट्रैवलर था, और वो कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था बच्चों। अल-ब्रूनी ने क्या किया, यहाँ पर आकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी। तो उस जो बुक लिखी उसने उन्होंने हमारे भारत की विशेषता के बारे में, उन्होंने कुछ क्वालिटीज़ के बारे में जो भारत में थे उन्होंने देखी, वो उन्होंने बताया। द पीपल ऑफ हेयर आर द वेरी स्किल्ड इन द मेकिंग द पॉन्ड्स, वो यहाँ के जो लोग हैं बहुत स्किल्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉन्ड्स बनाते हैं, और उसके पॉन्ड्स के आसपास जो स्टेयर्स होती है जो आने जाने में मदद करती है। और उन्होंने देखा कि रॉक्स डैम टू आयरन टू रोड, कई ऐसे रोड बने हुए हैं, ब्रिज बने हुए कि वो कि आयरन से बने हुए जोड़े गए हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। आपसे पूछा जाएगा अल-ब्रूनी कहाँ से आए थे, वो एक ट्रैवलर थे, उज्बेकिस्तान से आए थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, भारत के बारे में उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी, ये हमें जानना है बच्चों। ये चीज़ हमारी शॉर्ट स्टोरी है, ये आपसे पूछा जाता है, हमारे कई बार हमारे पेपर में भी आया सीटेट के 2018 में। आगे ये नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों हमारा ये इन 1986 में देयर वाज अ नो रैन इन जोधपुर इन द सराउंडिंग एरियाज ऑफ द पीपल रिमेंबर टू ओल्ड फॉरगेटिंग द स्टेप वेल बाउली। तो इसमें क्या हुआ, स्टेप वेल जो सब भूल गए उसको, बाउली एक होती है जो जहाँ पे पानी इकट्ठा गया, दे आर द सेलिब्रेटेड टू स्टेप वेल मोर देन 200 स्ट्रक्स द गार्बेज वॉज द टेकन आउट फ्रॉम इट। तो वो क्या करते हैं, बारिश ना होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, उसी का एक दे रखा है हमारा स्टोरी है। आगे आइए नेक्स्ट पे, ये आज की हमारी लास्ट स्टोरी है बच्चों। दिस इज द धरकी माई, सी लिव्स इन द विलेज ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो बच्चों ये जो आपसे कई बार पूछ भी लेता है अलवर डिस्ट्रिक्ट हमारा कहाँ पर है, वो राजस्थान में बच्चों। तो धरकी माई राजस्थान में रहती हैं। सी दे वुमेन द विलेज ऑफ द यूज टू स्पेंड देयर, जो ज़्यादातर वो काम किस में करती है, आफ्टर द डियर द होम और एनिमल्स, वो जानवरों को पालने में और घरेलू कार्य करती हैं। समटाइम इट टुक टू दैम टू राइट पुल द वाटर फ्रॉम द वेल, और वो पानी निकालने के लिए, एनिमल्स के लिए पानी निकालती है कहाँ से, कुएं से। इन द समर्स ऑफ द वैन द ड्राइड अप दे हैड टू लीव टू विलेज, और वो क्या करती है, उस विलेज को छोड़ देती है। धरकी माई टू हियर अबाउट टू ग्रुप आस्क टू हेल्प, और वो क्या करती है, सभी से एक योजना बनाती है और उसको क्या करती है, एनिमल्स को पानी पहुंचाने के लिए वो पूरी मदद करती है। इस तरीके से हमने धरकी माई के बारे में हमने सुना। वो एक वुमेन थी, घर के काम करने के साथ साथ वो एनिमल की भी केयर्स करती थी, और उन्होंने क्या किया, वो अलवर जिले के रहने वाली थी। अलवर जिला हमारा राजस्थान में पड़ता है बच्चों। ये हमारी कुछ स्टोरी थी जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले रहे। यदि बच्चों आपको ये सभी वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है हमारे 2000 मिशन सीटेट 2020 के लिए। तो आप इसको देखें ज़रूर और ऑब्जर्व करें, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर इसमें मिलेगा। और आपको मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई है हमारी कई बार आ चुकी है, इसको देखें ज़रूर। थैंक यू सो मच।